A very very warm welcome to all of you। आप सभी का मेरे बच्चे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ पहले थोड़ी रिवीजन लगा लेते हैं। देखो रिवीजन मेरे दोस्त, ये रिवीजन जो अब तक हमने गुडविल में पढ़ा उसके लिए थोड़ी सी रिवीजन लगा लेते हैं। देखो तो मेरे दोस्त, गुडविल में मैंने आपको अब तक क्या क्या बताया। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले तो गुडविल का मीनिंग क्या होता है, गुडविल का मीनिंग क्या होता है और गुडविल की पूरी थ्योरी ये मैंने आपको समझाई। और ये मैंने आपको समझाई थी हमारी वीडियो नंबर 30 में। आपको अगर वीडियो नंबर 30 देखनी है तो वीडियो नंबर 30 देखिए, वहाँ पूरी थ्योरी समझाई थी हमने। ठीक, इसके बाद मैंने आपको गुडविल की वैल्यूएशन पार्ट पे लेके आया था मैं, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल इन फिगर्स। तो इसके लिए मैंने आपको सबसे पहले सिखाया था एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके अंदर भी दो चीजें सिखाई थी मैंने, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट और एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, क्या फर्क था दोनों में? क्या फर्क था? सिंपल में प्रॉफिट दे रखे होते थे, उनका एडिशन करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट कर देते थे हम। मतलब कि कुछ सालों के प्रॉफिट्स को जोड़ देते थे और डिवाइड कर देते थे वो कितने साल के हैं, तो एवरेज हमारा निकल जाता था। वेट में उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमें वेट भी दे रखे होते, तो अकॉर्डिंगली हम काम करते थे। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको सिखाया अपनी पिछली ही क्लास में सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है। आपको मेरी बात याद आ रही है? यहां पे हमने क्या सीखा था, एक ऑर्गेनाइजेशन का एवरेज प्रॉफिट होता है। एवरेज प्रॉफिट एक एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन का होता है जो कि ऑलरेडी एक बिजनेस कर रही है, और इसमें से हम माइनस कर देते हैं। अगर कोई न्यू बिजनेस आता है तो वो केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा पाएगा। एक एग्जिस्टिंग बिजनेस के प्रॉफिट जो है एवरेज प्रॉफिट, उसमें से न्यू बिजनेस के प्रॉफिट अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आता था मेरे दोस्त सुपर प्रॉफिट। ये हमने डिटेल्ड में डिस्कस किया था हमारी लास्ट क्लास में। अच्छा, हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते थे? तो हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग कैपिटल जो होती थी इसको मल्टीप्लाई कर देते थे रेट ऑफ रिटर्न के साथ, तो इससे आपकी नॉर्मल प्रॉफिट आ जाते थे। तो ये मेरे दोस्त मैंने आपको लगा दी रिवीजन, जो कि अब तक हमने आपके साथ डिस्कस किया। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। कई बार आज वैसे हमें कुछ पढ़ना नहीं है, आज हम केवल क्वेश्चंस करेंगे। आज हमारे पास कुछ पढ़ने के लिए है ही नहीं, आज हमारे पास केवल क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस हैं। लेकिन फिर भी एक पॉइंट है जो कि मैं आपके साथ बताऊंगा। कभी कभार मेरे बच्चे क्वेश्चन में आपको ये कैपिटल देता नहीं है, वो कैपिटल नहीं देता क्वेश्चन में। और अगर कैपिटल नहीं दे रखी होगी तो आप नए बिजनेस का प्रॉफिट कैसे निकालोगे? क्योंकि नए बिजनेस के प्रॉफिट निकालने के लिए आपको कैपिटल चाहिए, क्योंकि नए बिजनेस का जो प्रॉफिट निकलता है वो कैपिटल के ऊपर, कैपिटल का ही कुछ परसेंटेज नए बिजनेस का प्रॉफिट होता है, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल इनटू में जो रेट ऑफ प्रॉफिट होता है, रेट ऑफ रिटर्न जिसे हम कहते हैं, वो अप्लाई करते हैं और नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। अगर कैपिटल ही नहीं है हमारे पास तो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट उस स्थिति में हम कैसे निकालेंगे? तो आप लोग ने कभी छुपन छुपाई खेली है? बहुत खेली होगी छुपन छुपाई। बचपन का खेल था छुपन छुपाई, बहुत खेली होगी। हालांकि आज भी खेलते हो आप पढ़ाई से छुपन छुपाई। आप छुपते रहते हो, पढ़ाई पीछे भागती रहती है, ढूंढती रहती है कैसे कराएं, लेकिन हमें उसको पीछे नहीं भगवाना, उसके पास जाना है। एक बात बताऊंगा, कई लोगों को कड़वी लगती है मेरी बात, खैर लगती रहे कड़वी, मुझे कोई परवाह नहीं है। शेर होता है, एक शेर की बीवी होती है और उसका एक बच्चा होता है। शेर उसकी बीवी दोनों साथ चल रहे होते हैं, बच्चा पीछे होता है उनके, सड़क पार कर रहे होते हैं। वो छोटी सी नाली आती है बीच में,
शेर राजा है, कूद के नाली पार कर देता है, बीवी उसके साथ की है, नाली पार करके कूद के चली जाती है, दोनों चल रहे होते हैं, पीछे बच्चे को नहीं देखा उन्होंने, बच्चा बेचारा नाली में गिर गया। पीछे बड़ी देर बाद बीवी कहती है कि हमारा लाल कहाँ है, तो दोनों पीछे देखने जाते हैं और वो नाली में होता है। शेर उठता है और 2 तमाचे देता है खींच के अपने बच्चे के, कहता है तू शेर का बेटा है, मुझे तो ताज्जुब होता, मुझे लगता भी नहीं कि तू मेरा बेटा है, तू नाली 2 फुट की नाली नहीं पार कर पाया तो तू क्या करेगा, कैसे तू दहाड़ेगा, कैसे तू राजा बनेगा अगला जंगल का, ये तेरे राजा वाले कर्म है। तो मेरे दोस्त, जो हम आपको यहाँ पे पढ़ाई कराते हैं, हमारी जो पढ़ाई होती है, कई बच्चों के मेरे देखे थे कमेंट, कह रहे थे इतना डीप मत पढ़ाया करो सर। तो मेरे दोस्त सुन लो, यहां पे जो पढ़ाई मैं कराता हूं, मुझे तुम्हें बनाना है शेर। मुद्दे की बात यह है, मुझे तुम्हें कोई कुत्ता बिल्ली नहीं बनाना, मैं चाहता हूं कि तुम शेर बनो। और शेर वही होता है जो दहाड़ता है, और दहाड़ता वही है जो करता है A1 मेहनत। शेर की जैसी काबिलियत नहीं है किसी के जानवर के पास, तभी तो वो राजा है ना, तभी मुझे आपको सब बताना पड़ता है। तो मेरी बात समझ रहे हैं? जो आज ये पॉइंट बता रहा हूं ना, जो भी बताऊंगा, ये भी पेपर में नहीं आता, आज तक नहीं आया, लेकिन फिर भी शेर बनना है तो आपको ये करना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ताकि जब जाओ यहां से 12वीं से निकल के तो लगे कोई आया है, लोग डरे कि हाँ भाई हाँ, दहाड़ने वाला कोई आया है, और तब आप बताना किससे पढ़े थे आप, तो बात समझ आएगी। चलो जी चलो, अब मैं आपके साथ बता रहा हूं, ये कैपिटल जो होगी, आपको पेपर में कभी कभार आपके साथ क्वेश्चन छुपन छुपाई खेलेगा, आपको क्वेश्चन में कैपिटल ढूंढनी पड़ेगी, हालांकि क्वेश्चन के अंदर ही होगी लेकिन ढूंढनी पड़ती है कई बार। तो कैपिटल निकालने का एक सिंपल सा तरीका हम लोग ने 11th में सीख रखा है। बोलो सारे, कैपिटल कैसे निकलती है? सर कैपिटल निकालना तो बड़ा ही आसान है। ये जो एसेट्स होते हैं, एसेट्स में से अगर मैं लाइबिलिटीज को माइनस कर दूं तो क्या कैपिटल नहीं आ जाएगी? सारे बताओ, एसेट्स है मेरे 10 लाख, लाइबिलिटीज है 5 लाख, कैन यू टेल मी द कैपिटल? कैन यू टेल मी द कैपिटल? द आंसर इज 5 लाख। इसमें क्या दिक्कत सर? एसेट में से लाइबिलिटीज माइनस कर दो, कैपिटल आ जाती है। यही तो आप कहते हैं ना, एसेट में से लाइबिलिटीज माइनस कर दो तो कैपिटल आ जाएगी। तो अगर कैपिटल मिसिंग है क्वेश्चन में, तो आपके लिए तो यही है, एसेट में से लाइबिलिटीज माइनस कर दो तो कैपिटल आ जाती है। लेकिन अब आप आ चुके हैं 11वीं से 12वीं में, तो अब मैं आपका थोड़ा माइंड प्रैक्टिकली डेवलप्ड करूंगा। मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। जब भी हम क्वेश्चन में कैपिटल मिसिंग होगी, कैपिटल इज मिसिंग, तो आप कैपिटल कैसे निकालेंगे? तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। जो भी आपका एसेट का टोटल है, जो भी आपका एसेट का टोटल है, इसमें से लाइबिलिटीज माइनस करके कैपिटल नहीं निकालेंगे। है सर, लाइबिलिटीज नहीं माइनस करेंगे, फिर कैसे निकालेंगे? आप सबसे पहले एसेट में से माइनस करोगे। क्या माइनस करोगे? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओ, आप एसेट में से क्या माइनस करोगे? ये ब्रैकेट में लिखा, जो नीले पेन से लिख रहा हूं, ये एसेट में से घटाने हैं। सर ये क्या होते हैं? मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं, कुछ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल लिख देता हूं। एग्जाम्पल जैसे कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। मेरे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनना। कभी कभार कुछ ऐसे खर्चे करते हैं कंपनियां एड बनाने में, जैसे कि रिलायंस ने आज एक एड बनाई, रिलायंस जियो ने एक एड बनानी है, तो एड बनाने के लिए उन्होंने धोनी को बुलाया। अब धोनी भाई सब ठहरे बड़े आदमी, धोनी इंडियन क्रिकेट टीम के स्टार हैं, तो धोनी जी ने लिए 20 करोड़ रुपए। अब रिलायंस को 20 करोड़ देने पड़े धोनी को। जब रिलायंस ने 20 करोड़ दिए धोनी को, क्या ये रिलायंस का खर्चा है? तो सीधी सीधी बात है, ये रिलायंस का खर्चा है। क्या ये खर्चा रिलायंस अपने P&L अकाउंट में डाल देती है? तो मेरे दोस्त आंसर है नहीं, ये एक साथ P&L में नहीं जाता, ये धीरे धीरे करके जाता है।
तो आप कहेंगे ऐसा क्यों होता है? तो अगर एक साथ ही पीएनएल में डाल देगी ना तो कंपनी का उस साल लॉस आ जाएगा, और अगर उस साल कंपनी का लॉस आ गया तो उस साल कंपनी का लोग शेयर नहीं खरीदेंगे, और जब कंपनी के शेयर नहीं खरीदते ना तो शेयर की वैल्यू डाउन हो जाती है, तो कंपनियों को नुकसान होता है, भारी नुकसान होता है। तो इसलिए कंपनी का लॉस ना दिखे लोगों को, इसलिए कंपनी थोड़ा थोड़ा हर साल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पीएनएल में डालती है। तो अगर मान लो 20 करोड़ रुपए का खर्चा किया, केवल 5 करोड़ ही पीएनएल में डाले, तो जो 15 करोड़ है मेरे बच्चे, ये 15 करोड़ कंपनियां अपनी एसेट साइड पे दिखाती हैं। इसको कहती है डेफर्ड। डेफर्ड मतलब जो बाद में पीएनएल में जाएगा, उसको डेफर्ड मतलब लेट कर देना, उसको डेफर्ड कर दिया, ये खर्चे एसेट के अंदर आ जाते हैं। क्या मुझे बात बताओ, ये एसेट है? कोई काम का एसेट होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? आज मेरी बैलेंस शीट में लिखा हुआ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या ये कोई एसेट है? बोलो, दिमाग लगाओ, क्या ये कोई धंधे का एसेट है? ये कोई बिजनेस हो रहा है इससे? नहीं, ये तो कोई खर्चा हो रखा था पहले से, वो खर्चा पीएनएल में नहीं गया, तो जो बच गया उसको एसेट में दिखा दिया। ये तो बस एक ट्रांजैक्शन को दिखाने का तरीका है, ये कोई एसेट थोड़ी ना डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हम जो एसेट में से इसको माइनस कर देंगे, जो भी हमारे टोटल एसेट होंगे उसमें से क्या माइनस कर देंगे? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भाई ये कोई एसेट है? ना बाबा ना, ये तो एक बस एक ऐसा खर्चा है जो कि अभी तक पीएनएल में नहीं गया, तो इसलिए उसको एसेट में लिख रखा है। ये कोई एसेट नहीं है। हमें निकालना है जिस एसेट से धंधा हो रहा है, तो इस एसेट से कोई धंधा नहीं हो रहा, इसको माइनस कर दो एसेट से। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं? एक तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे। अच्छा, दूसरी क्या चीज माइनस करोगे? दूसरी आप चीज माइनस करोगे, वो करोगे गुडविल। देखो मेरे दोस्त, आज मैंने किसी को गुडविल के पैसे दिए और मैंने गुडविल अपनी बैलेंस शीट में दिखा दी। क्या गुडविल कोई वस्तु है, चीज है मेरी बिजनेस में? नहीं, वो तो वैसे ही मैंने उसको पैसे दिए थे, तो मुझे कुछ ना कुछ तो दिखाना था अपने अकाउंट्स में कि पैसे गए कहां हैं, तो मैंने गुडविल दिखा दी। लेकिन गुडविल कोई वो चीज थोड़ी है जिसके बिना धंधा ही नहीं हो सकता। आज मैं अपनी बैलेंस शीट में गुडविल लिख दूं तो क्या गुडविल की वजह से मैं अरबों रुपए कमाने लगूंगा? नहीं बाबा नहीं। जस्ट अप्लाई कॉमन सेंस। गुडविल एक ऐसी एसेट है जो कि आपकी एसेट को बस इन्फ्लेट करती है, एसेट की वैल्यू को बढ़ाती है, और कुछ नहीं। ये ढोंग है। कंपनियां अपनी बैलेंस शीट को ढोंग दिखाती हैं ताकि लगे लोगों को कि उनकी बैलेंस शीट में बहुत माल है, तो वो गुडविल दिखा देती है। गुडविल कोई एसेट नहीं होती, गुडविल तो एक ऐसी बस एक वस्तु है जो कि दिखा सकती है कंपनियां। ठीक मेरे दोस्त, तो आप एसेट में से गुडविल को भी माइनस करोगे, क्योंकि हमारा गुडविल निकालने के लिए जो कैपिटल चाहिए हमें, ये कोई एसेट नहीं है मेरे दोस्त। गुडविल, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये कोई एसेट थोड़ी ना होती हैं, ये तो बस ऐसे ही एसेट के अंदर पड़ी हुई हैं। इनको धक्के मार के बाहर निकालो, इनके बिना क्या धंधा हो सकता है? हाँ भैया, आज मैं अपनी बैलेंस शीट में गुडविल लिखी हुई है, इसको मैं हटा दूं तो भी क्या मैं धंधा करूंगा? बिल्कुल धंधा कर दूंगा, क्या दिक्कत है? तो हम इन दोनों को अपनी बैलेंस शीट से सफाई कर दो, इनको रब करके इनको हटाओ, इनकी ऐसी की तैसी। अच्छा, और देखो और क्या चीज लेस करेंगे। तीसरी चीज जो हमें लेस करनी है मेरे बच्चे, वो करनी है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। सर ये क्या होता है? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो मेरे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुन। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होती है? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है, देखो आज कंपनी के पास बहुत सारे पैसे आ गए, या तो कंपनी के पास दो चॉइस होती है, इस पैसे से बिल्कुल धंधे में ही इन्वेस्ट कर दे या इस पैसे को धंधे के बाहर कहीं इन्वेस्ट कर दे। तो कई कंपनियां क्या करती हैं, अपने पैसे को बैंक की एफडी में लगा देती है ताकि एक्स्ट्रा अर्निंग आती रहे, या फिर उस पैसे को म्यूचुअल फंड में लगा देती है ताकि वहां से पैसे आते रहे, या इस पैसे को शेयर मार्केट में लगा देती है ताकि वहां से पैसे आते रहे। तो कंपनियां जो एक्सेस पैसा होता है उसको कहीं इन्वेस्ट कर देती हैं। या तो इन्वेस्ट कहां करेगी? बिजनेस में इन्वेस्ट कर देगी, या कहां करेगी? बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट करेगी। अगर कंपनी ने पैसा बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट किया, ऐसी इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड मतलब नॉन बिजनेस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो करी, बिजनेस में नहीं करी, बिजनेस के बाहर करी, इसको हम कहते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अच्छा, एसेट के अंदर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी लिखा होता है कई बार। क्या मुझे बात बताओ, अगर वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हम ना भी दिखाते बैलेंस शीट में, एसेट में ना भी होती, तो भी क्या धंधा पूरा चल रहा था? हाँ भाई हाँ,
वो जो इन्वेस्टमेंट है वो तो हमने इसलिए करी ताकि हमारे पास एक्स्ट्रा अर्निंग आ सके। उसका कोई बिजनेस से रोल नहीं है, उसके बिना भी बिजनेस हो रहा है। वो पैसे कोई बिजनेस में थोड़ी ना लगे हैं, वो तो बिजनेस के बाहर लगे हैं। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को हम एसेट से हटा देते हैं ताकि हमारी करेक्ट बिजनेस की कैपिटल निकल के आए। वो बिजनेस में यूज ही नहीं हो रहा वो पैसा कहां लगा है? वो पैसा हमने किसी और को दे रखा है, वो हमें पैसे देता है। इससे हमारी बिजनेस का प्रॉफिट तो बढ़ता है, पर ये हमारे बिजनेस में यूज नहीं हो रहा वो पैसा। इसलिए ऐसी इन्वेस्टमेंट को हम अपनी एसेट से हटा देते हैं। तो हम एसेट में से 3 चीजें हटा देते हैं। क्या क्या? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, गुडविल को और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को। अच्छा सर, अगर पेपर में ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिखा होगा, ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिखा है, फिर क्या दिक्कत है? वो तो बिजनेस की ही एसेट है, उसको मत हटाना। ट्रेड इन्वेस्टमेंट को मत हटाना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हटाना। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे लिखवा दूं, सारे देखना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है? अगर क्वेश्चन में, इफ क्वेश्चन में ओनली वर्ड इन्वेस्टमेंट लिखा है, ओनली वर्ड इन्वेस्टमेंट लिखा है, तो आप इसको क्या मानोगे? नॉन ट्रेड मानोगे कि ट्रेड मानोगे? तो आप ऑलवेज इसको नॉन ट्रेड मानोगे। आप इसको एसेट में से हटाओगे। आप कहोगे तू धंधे की इन्वेस्टमेंट नहीं है, तू धंधे के बाहर की इन्वेस्टमेंट है, इसको हटा दो। ऑलवेज अज्यूम। तो आपको क्या करना है? ऑलवेज अज्यूम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्या मेरे बच्चे, आपको मेरी बात समझ आ रही है? अगर क्वेश्चन में केवल इन्वेस्टमेंट लिखा है तो आपको क्या अज्यूम करना है? ये है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमारा कोई बिजनेस का एसेट नहीं है। हालांकि एसेट है, लेकिन अगर वो ना भी होता तो भी तो धंधा हो रहा है ना। वो तो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिससे हमारी इनकम्स बढ़ती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं धंधे के एसेट की, तो वो धंधे का एसेट नहीं कहलाता। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, एसेट में से ये 3 चीजें हमने माइनस कर दी। कौन कौन सी 3 चीजें, एक बार फिर देख लो। सबसे पहले हमने लिखा टोटल एसेट। टोटल एसेट जो आपको बैलेंस शीट का टोटल दे रखा होगा। अगर कभी भी क्वेश्चन में आपको कैपिटल मिसिंग है तो आपको क्वेश्चन बना के देगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से आप क्या करोगे? सारे एसेट्स का टोटल लिख दोगे। एसेट में से क्या माइनस कर दोगे? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर गिवन है तो। अच्छा, गुडविल है तो गुडविल भी लेस कर दोगे। कोई गुडविल भी धंधे का एसेट नहीं है, गुडविल कोई धंधे का काम नहीं होता इससे, ये भी लेस कर दोगे। और तीसरी चीज क्या लेस कर दोगे? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये 3 चीजें अगर आपने लेस कर दी, फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा? फिर आपका, मेरे दोस्त, आंसर कहां गया ये पेन? फिर आपका आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त, इसको हम कहते हैं नेट एसेट। नेट एसेट ये आ जाएगा। इसको पता है क्या बुलाता है? बिजनेस के एसेट। जिससे बिजनेस हो रहा है, ये बिजनेस एसेट्स हैं जिसकी वजह से बिजनेस होता है, इनकी जरूरत है बिजनेस में। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसमें से अगर मैं लाइबिलिटीज लेस कर दूं लाइबिलिटीज, तो आप समझ रहे हैं, इसमें से लाइबिलिटीज लेस कर दूं तो क्या आ जाएगी? तो आ जाएगी मेरे दोस्त कैपिटल। तो आपको अगर क्वेश्चन में कैपिटल मिसिंग है तो डायरेक्ट एसेट में से लायबिलिटीज मार के कैपिटल नहीं आएगी। अब आप हो गए हो इंटेलिजेंट, अब आप 12th के हो गए हो। तो आप समझो, एसेट में से 3 चीजें ऐसी होती है जो कि बिजनेस के एसेट नहीं है। वो क्या क्या है? फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस बोल दूं या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलूं, एक ही बात है। फिक्टिशियस एसेट ये हटा दो। या दूसरी चीज क्या हटानी है आपको? दूसरी चीज जो आपको हटानी है मेरे दोस्त, वो है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और तीसरी गुडविल। जब आप एसेट में से इन तीनों को हटा दोगे तो क्या आएगा? नेट एसेट। नेट एसेट में से आप क्या लेस कर दोगे? लायबिलिटीज लेस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? कैपिटल आ जाएगी। तो ऐसे आप कैपिटल फाइंड कर सकते हो। अच्छा, एक और बात, इसको हम पता है क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कैपिटल फाइंड करने के लिए एसेट साइड अप्रोच। इसको हम कहते हैं एसेट साइड अप्रोच। एक और तरीके से भी कैपिटल फाइंड कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं लायबिलिटी साइड अप्रोच। हालांकि है कुछ नहीं, दोनों ही सेम है। लायबिलिटी साइड अप्रोच, नाम रख दी एसेट साइड लायबिलिटी साइड, है कुछ नहीं। यहां पे क्या होगा? ये वाला कहता है जो भी क्वेश्चन में आपको कैपिटल गिवन है उस कैपिटल को लिख लो।
कहता है जो कैपिटल बैलेंस शीट में दे रखी है उस कैपिटल को लिख लो, इसमें प्लस कर दो, जो भी अगर कोई प्रॉफिट है या फिर कोई रिजर्व है इसमें प्लस कर दो, और इसमें से माइनस कर दो। क्या माइनस कर दो? वो ही तीन चीजें, वो तीन चीजें कैपिटल का पार्ट नहीं बनती। वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं सारे बताओ। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओ ये माइनस कर दो, माइनस मैं लिख रहा हूं ब्रैकेट में। और क्या? गुडविल, ये माइनस कर दो। ओ और तीसरी चीज क्या है सारे बताओ। दो तो मैंने लिख दी, तीसरी आप बताओ। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, NRI, ये भी माइनस कर दो। तो ये तीन चीजें हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा कैपिटल इंप्लॉयड। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? वो कैपिटल इंप्लॉयड जिससे नई पार्टी बिजनेस करेगी, न्यू बिजनेस का हम प्रॉफिट निकाल पाएंगे। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये वो कैपिटल आ जाएगी। ठीक, अच्छा आओ इसके ऊपर बेस एक क्वेश्चन कर ले। सारे देखेंगे मेरे साथ क्वेश्चन। देखो सुपर प्रॉफिट मेथड का ही क्वेश्चन है, ये देखेंगे। देखो मेरे दोस्त क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो, एसेट साइड अप्रोच से निकालो और लाइबिलिटी साइड अप्रोच से निकालो। दोनों मेथड से उसने हमें निकालने को बोल रखा। केवल निकालना क्या है? कैपिटल निकालनी है, धंधे की कैपिटल निकालनी है और कुछ नहीं निकालना। ठीक, अच्छा क्या दे रखा है? ये एक बैलेंस शीट दे रखी है आपको। आप पार्टनरशिप क्लास 12th में पहली बार बैलेंस शीट के दर्शन कर रहे हो। देखा आपने पार्टनरशिप अकाउंट जब से आपने पढ़ना शुरू किया पहली बार बैलेंस शीट के दर्शन हुए। इससे पहले बैलेंस शीट नहीं पढ़ाई हमने आपको। तो सारे बच्चे नमस्ते बोलेंगे बैलेंस शीट को। अच्छा देखो, लैंड और बिल्डिंग 1,50,000। क्या लैंड और बिल्डिंग एसेट का पार्ट है? हाँ भैया, मैंने क्या कहा? मैंने कहा जो टोटल एसेट है सारे एसेट हैं, बस तीन एसेट का पार्ट नहीं बनेंगे। तीन क्या क्या है? गुडविल, फिक्टिशियस एसेट और हमारा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये तीन एसेट नहीं है क्योंकि ये तीनों क्या है? ये धंधे में कुछ यूज ही नहीं है, इनका कोई यूज ही नहीं होता, इसलिए इन तीनों को दफा करो। जब यूज ही नहीं है, जैसे कि हम ठहरे देशभक्त आदमी, मुझे ऐसे स्टूडेंट्स नहीं अच्छे लगते जो अपना इंडिया में मेहनत करते हैं, अपने देश के लिए काम नहीं करते, विदेश में चले जाते। मुझे ऐसे स्टूडेंट नहीं अच्छे लगते। आई पर्सनली सबको मैं दरखास्त करता हूं, आप इस देश के लिए कुछ करें। जब तक देश के लिए नहीं किया तो किया क्या आपने? आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपको तीन चीजें एसेट में से दफा करनी है। जैसे मैं इन तीन ऐसे एक जो बच्चे होते हैं इनको मैं दफा करता हूं अपनी ट्यूशन से, जो कि अपने देश के लिए कुछ नहीं करना चाहते। मैं चाहता हूं मेरा हर एक बच्चा इस देश के लिए जान लगा देगा। तो हम आपको पढ़ने केवल पेपर तक के लिए नहीं पढ़ा रहे, आपको मैं पढ़ा रहा हूं ताकि आप अपनी लाइफ में उस काबिल बन सकें जिसके लिए आप इस देश की कुछ मदद कर सके। आप मेरी बात समझ रहे हैं? चलो सर आप आज सर कुछ ज्यादा ही भावुक से हो रहे हो। चलो जी चलो, हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो सर ने आपको बताया मेरे दोस्त कि एसेट साइड का टोटल जो भी होगा इसमें से आप क्या माइनस कर देंगे? इसमें से आप तीन चीजें माइनस करेंगे। क्या क्या? गुडविल, फिक्टिशियस एसेट और डेफर्ड रेवेन्यू। तो इस एसेट्स में क्या क्या चीजें आपको लगती है माइनस होने वाली? देखो, एक तो ये गुडविल किसी काम की है ना बाबा ना, इसको हटा दो, इस गुडविल को हटाओ मेरे दोस्त। ठीक, अच्छा गुडविल के अलावा ये लिखा हुआ है ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के आगे क्या वर्ड लिखा हुआ है? ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो बिजनेस की इन्वेस्टमेंट है, इसको मत हटाओ। ये तो अपने बिजनेस की इन्वेस्टमेंट है, इसको नहीं हटाएंगे। लेकिन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती तो इसको भी हटा देते। अच्छा, स्टॉक तो बिजनेस का ही एसेट है, डेटर भी बिजनेस का एसेट है, बैंक भी बिजनेस का एसेट है। ये देखो, तो फिर ये जब सारे बिजनेस के एसेट हैं, लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओ माय गॉड, ये भी भला कोई एसेट है? ना बाबा ना, ये कोई एसेट थोड़ी ना है। एसेट के नाम पे धब्बा, ये तो खर्चा है, इसको बैलेंस शीट में लाना ही नहीं चाहिए। ये रूल के खिलाफ है बच्चे, लेकिन आपको 12वीं में ये रूल नहीं बताऊंगा। लेकिन फिर भी ये जो डाल रखा है, हम इसको एसेट से निकाल देंगे। तो आओ सारे बच्चे देखो कैसे मैं कैपिटल निकालता हूं। सॉल्यूशन, तो सर ने क्या निकालना है हमें? कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक मेरे दोस्त, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है हमें।
अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए सर ने क्वेश्चन ने बोल रखा है आपको दोनों अप्रोचेस से निकालना है। हम पहले एसेट साइड अप्रोच से निकाल रहे हैं। एसेट साइड अप्रोच बड़ी ही इजी अप्रोच है बच्चे, ठीक है। तो देखो एसेट साइड अप्रोच में क्या होगा, सर ने बताया था जो भी टोटल एसेट है पहले उनको लिख लो। तो टोटल एसेट कितने के हैं, टोटल एसेट जो आपको दे रखे हैं वो दे रखे हैं कितने के, देखो 3,90,000 के। इसमें से लेस कर देंगे कुछ कुछ चीजें। देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखी है, एक तो गुडविल बेकार है और एक डेफर्ड रेवेन्यू बेकार है, इन दोनों को हटा दो। गुडविल 30,000 रुपए की है। गुडविल भी भला कोई एसेट है ना बाबा ना, 30,000 रुपए की बेकार एसेट, इसको हटाओ, ये कोई बिजनेस में इसका यूज नहीं है। और लेस कर दो क्या, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये कितने का है, ये मेरे दोस्त है 10,000 रुपए का। ये दोनों माइनस करने के बाद हमारा क्या आया, नेट एसेट आए। ये वो एसेट है जिनका धंधे में यूज हो रहा है। ये कितने आए, ये आए 3,50,000। 3,50,000। अब इसमें से लाइबिलिटीज माइनस होंगी, इसमें से लेस करेंगे हम लाइबिलिटीज। तो क्वेश्चन में आपको लाइबिलिटीज देखो क्या क्या दे रखी हैं, एक तो सन्ड्री क्रेडिट और एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, टोटल मिला के 1 लाख रुपीज की लाइबिलिटीज। मैं डायरेक्ट 1 लाख रुपीज लिख रहा हूं, ठीक है। इसमें से ये माइनस करी तो क्या आ गया, ये मेरा आ गया मेरे दोस्त कैपिटल एम्प्लॉयड। ये वो कैपिटल है जो नया बिजनेस अपनी बिजनेस में लगा के इसका कुछ परसेंटेज प्रॉफिट कमाता है। ये कितना आ गया, 2,50,000। ये आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। हालांकि इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं लाइबिलिटी साइड अप्रोच। बस प्रेजेंटेशन बदलेगी, आंसर सेम आएगा, लाइबिलिटी साइड अप्रोच। ठीक, इसको कैसे करेंगे, तो सर ने बताया था पहले लिख लो जो भी कैपिटल आपको क्वेश्चन में दे रखी है। तो कैपिटल क्या दे रखी है, देखो 2 लाख। ओके, इसमें ऐड कर दो जो भी रिजर्व्स गिवन है। अगर कोई रिजर्व या प्रॉफिट गिवन है उसको ऐड कर दो, क्योंकि रिजर्व और प्रॉफिट होता ही किसका है, ओनर का ही होता है। ये कैपिटल का ही पार्ट है, बस इसको अलग दिखाया जाता है। 90,000 ये ओनर का ही तो है रिजर्व। हमें कैपिटल निकालनी, ये भी तो कैपिटल में जुड़ता ही था। इसमें से लेस कर देंगे 3 चीजें, क्या क्या। हालांकि इस क्वेश्चन में 2 ही हैं, गुडविल है 30,000 की, वो लेस कर दी। और लेस क्या कर देंगे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, वो कितने का है, वो है 10,000 रुपए का। अभी भी आंसर कितना ही आ रहा है, अभी भी आंसर आ रहा है मेरे दोस्त। इसको मैं इधर कर दूं थोड़ा, तो अभी भी आंसर आ रहा है 2,50,000। क्या आप लोग को दिख रहा है, ये देख लो। कैपिटल में से ये सब माइनस किया तो ये क्या आ गया मेरा, ये देख लो मेरे दोस्त, ये हमारा आ गया 2,50,000। ये मेरा आ गया करेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि मुझे चाहिए थी। तो आपको मेरी दोस्त बात क्लियर हो रहा है कि हाउ टू फाइंड कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो क्वेश्चन आपको बैलेंस शीट देगा, बैलेंस शीट में से आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। निकालने के 2 तरीके, एसेट साइड अप्रोच, लायबिलिटी साइड अप्रोच। तो आपको मेरी बात क्लियर हो रही है, हाँ सर, अच्छा चलो जी। क्या एक क्वेश्चन और करना चाहोगे, सारे बच्चे बताओ, क्या और क्वेश्चन करना चाहोगे? हाँ सर करा दो सर, 1-2 क्वेश्चन करा दो। अरे ऐसे कैसे जाओगे, थोड़ा 1-2 क्वेश्चन तो करने बनते हैं। 1-2 क्वेश्चन कर जाओ, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उसके बाद चले जाना। तो आओ हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये आप देख रहे हो काला काला, ये मैं वीडियो पहले से ही रिकॉर्ड कर दी थी, पर वो वीडियो गलती से डिलीट हो गई, इसलिए दोबारा शूट करना पड़ रहा है। देखो ना, सॉरी क्यों बोल रहे, वो बेचारा सॉरी बोल रहा, उससे डिलीट हो गई। उसने मेमोरी कार्ड ही नहीं लगाया था कैमरे में। चलो कोई बात नहीं, होता रहता है, ये तो काम है। हमारे देश अगर भूले ना बच्चे तो बात कैसे बनेगी, ये तो देश का काम है, भूल जाना। चलो जी चलो, एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ फर्म इज 75,000।
एक बिजनेस कितना एवरेज प्रॉफिट कमा रहा है? 75,000। एग्जिस्टिंग बिजनेस होगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग बिजनेस का ही क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट, विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 5,000। मेरे बच्चे, स्टॉक अंडर वैल्यूड था। क्या आपको कुछ याद आ रहा है? ये याद करो, ट्रेडिंग अकाउंट 11वीं का। अगर स्टॉक मींस क्लोजिंग स्टॉक, अगर स्टॉक अंडर वैल्यूड था, अंडर वैल्यूड मतलब कम रिकॉर्ड था, अगर कभी भी क्लोजिंग स्टॉक कम रिकॉर्ड होता है तो जो आपका प्रॉफिट आता है वो भी तो कम आता है। ओ, अगर स्टॉक अंडर वैल्यूड होता है, इसकी वजह से जो आपका प्रॉफिट आता है वो भी कम आता है। तो जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसका आपको प्रॉफिट दे रखा है 75,000, लेकिन प्रॉफिट निकालते वक्त स्टॉक अंडर वैल्यूड था। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए इस 5,000 को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 5,000 प्रॉफिट अंडर वैल्यूएशन की वजह से था। अगर अंडर वैल्यूएशन ना होती तो प्रॉफिट कितना आता? 80,000 रुपए। तो ये है उस एग्जिस्टिंग बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट। आप मेरी बात समझ रहे हैं? चलो आगे क्या लिखा है? कहता है इन्वेस्टेड इन द बिजनेस 7 लाख रुपीज। उस बिजनेस की कैपिटल गिवन है, कैपिटल गिवन है मेरे बच्चे। जब कैपिटल गिवन है तो दिक्कत किस बात की? फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं रह गई क्वेश्चन में। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 7%। ठीक, एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट आपको गिवन है। नॉर्मल प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे? जो भी कैपिटल है उसका कुछ परसेंटेज। लास्ट वीडियो जिसने नहीं देखी तो पहले वो देख लो, क्योंकि उसके बिना ये बेकार है। ये कितना आया? 49,000। अब आपके पास मेरे दोस्त ये देखो, आपके पास एवरेज प्रॉफिट भी है 80,000, नॉर्मल प्रॉफिट भी है 49,000। क्या आप सुपर प्रॉफिट नहीं निकाल सकते? क्या सारे बच्चे सुपर प्रॉफिट नहीं निकाल सकते? सर हम निकालेंगे, सर हमसे तेज कोई नहीं निकालेगा। सर ये आ रहा है 31,000। ये क्या निकाल दिया आपने? ये निकाल दिया मेरे बच्चे आपने सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का नेम, सुपर प्रॉफिट की डेफिनेशन पता है क्या होती है? सुपर प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या होती है? सुपर प्रॉफिट की डेफिनेशन होती है एक्सेस ऑफ नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब एवरेज प्रॉफिट कितना ज्यादा है नॉर्मल प्रॉफिट के कंपैरिजन में। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अगर मैं कहूं एवरेज था 80,000, नॉर्मल था 49,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना आया? 31,000। क्या गुडविल निकाल दोगे? क्या गुडविल निकाल दोगे? गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या? सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना है? 31,000। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में गिवन है, देखो 5 टाइम्स गिवन है, तो इनटू में 5 कर दो, ये आ गया गुडविल। इनटू में 5, ये आ गया 1,55,000। ये मेरे बच्चे आपका गुडविल का अमाउंट आ गया। तो कोई भी दिक्कत है इसके अंदर? कोई भी दिक्कत लगी तो आंसर है नहीं। आओ एक क्वेश्चन और। सर अब नहीं, सर अब थक गए। एक बच्चे एक से क्या होगा? छोटा क्वेश्चन, तो स्मॉल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद बस बात खत्म। आराम से अपना बात करना, जिससे भी बात करनी है तुम्हें। सर हम बात नहीं करते। कोई बात नहीं बेटा। सर लॉकडाउन चल रहा है, क्या करें, कैसे बात करें? अच्छा चलो देखो मेरे दोस्त, कैपिटल दे रखी है शर्मा और वर्मा की कितनी? 2 लाख रुपए। शर्मा और वर्मा की मिला के बिजनेस की कैपिटल कितनी है? 2 लाख रुपए। मार्केट में कैपिटल के ऊपर नया बिजनेसमैन कितना कमाता है? 15%। एनुअल सैलरी ऑफ द पार्टनर इज 12,000 ईच। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर इज दिस और दिस। आपको गुडविल निकालनी है लास्ट 3 ईयर्स के बेसिस पे। मेरी बात ध्यान से समझना। एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है, एग्जिस्टिंग बिजनेस है, ठीक है। एग्जिस्टिंग बिजनेस किसका है? एक फर्म है। किन दोनों की फर्म है? शर्मा और वर्मा की। एग्जिस्टिंग बिजनेस के ये 2 ओनर हैं बच्चे, शर्मा और वर्मा। इनका आपको पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। पता है कितना दे रखा है? देखो 60,000, 72, 84, 60,000, 72,000 और 84,000। ये पिछले 3 साल का इस फर्म का एवरेज प्रॉफिट दे रखा है।
लेकिन पता है ये इसमें क्या लिखा हुआ है, ये वाली लाइन देखो, एनुअल सैलरी टू पार्टनर 12,000 ईच। जब भी कोई बिजनेस के हम प्रॉफिट निकालते हैं तो उसमें से सैलरी टू पार्टनर हम माइनस कर देते हैं। ये मैंने आपको गुडविल की क्लास 3 में बताया था, याद करो। गुडविल की क्लास 3 नहीं देखी तो गुडविल की वीडियो नंबर 3 देख लो, उसमें बताया था कि प्रॉफिट में से हम माइनस कर देते हैं क्या, सैलरी टू पार्टनर। तो सैलरी टू पार्टनर हम इसमें से माइनस कर देंगे, -24 -24 -24। अच्छा, हमने माइनस कर दिया, ठीक। माइनस करने के बाद सर आपने 24 क्यों किया, ये बच्चे का 24 कह रहा है क्यों किया, तो देखो 24 मैंने क्यों किया, 12,000 ईच है, तो 2 पार्टनर है, दोनों पार्टनर की मिला के कितनी तनख्वाह हो गई, 24,000। हम लोग जब भी प्रॉफिट निकालते हैं गुडविल के लिए तो सैलरी माइनस करनी पड़ती है, तो सैलरी माइनस करके बताए कितने हुए, ये 24,000, इसको ऐसे लिख देते हैं। अब मुझे बात बताओ, पिछले 3 साल के करेक्ट प्रॉफिट कितने आए, 60,000 माइनस 24,000 36,000, ये करेक्ट प्रॉफिट आ रहे हैं बच्चे। 72,000 माइनस 24,000, ये आया 48,000। ये कितना आया, 84,000 माइनस में 24,000, दैट इज 60,000। ये पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट आ गए, इनका डिवाइड बाय 3 कर दो, प्लस करके डिवाइड बाय 3 कर दो, कितना आएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास कितना, 36,000 प्लस 48,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 48,000। 48,000, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये क्वेश्चन हम हजारों क्वेश्चन कर चुके हैं। 48,000, इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, नॉर्मल प्रॉफिट मेरे बच्चे अब तो थक चुके हो, करते करते ही थक चुके हो। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, 2 लाख इंटू में 15%, 2 लाख इंटू में 15%, ये क्या आ गया, ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, कितना आएगा, 2 लाख इंटू में 15%, दैट इज 30,000। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, सुपर प्रॉफिट, वो कितना आ गया, 18,000। क्या गुडविल नहीं निकाल पाओगे अब, गुडविल निकालने का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट 18,000 इंटू में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितनी दे रखी है, 2, तो इनटू में 2 कर देंगे और ये हमारा आ गया गुडविल का अमाउंट, दैट इज 36,000। तो क्या आपको मेरी बात समझ आई मेरे बच्चे? जो भी क्वेश्चन थे, जो भी आपकी टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल में आपकी क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन जो भी मेरे को लगते थे एडजस्टमेंट कवर करानी है आपको, सब कवर करा दी, A to Z आपको मैंने। अब आप मेरे बच्चे इसको पढ़ें जरूर, और जो हम आपको जो वीडियोस करवाते हैं इसके क्वेश्चन आप घर पे भी प्रैक्टिस जरूर करें। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, अगली वीडियो में हम एक अगला मेथड आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।